कलेजे का टुकड़ा कहा है। आप तमाम लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। शांत चित्त में बैठ के अपने गुरु शिव की बात सुना करते थे। आज भी वही स्थिति हमारे के रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए कि हमारे गुरु शिव है। कभी भी चेहरे पर उदासी नहीं होता शिव के शिष्यों का। साहब अक्सर कहते थे कि महादेव के पास में बैठ के यार और मुंह किस तरह से बनाए हुए बैठे हो, महादेव के पास बैठे हो तो मुस्कुराओ कि मेरे गुरु शिव है। मुस्कुराने की वजह साहब ने दिया, नहीं तो कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। साहब आए और गुरु भाई बहन के साथ मिल बैठ करके हम अपनी यात्रा के प्रति संवेदनशील होने के लिए, अपनी यात्रा के प्रति सजग होने के लिए अपने गुरु शिव की बात करने चले आते हैं, चले जाते हैं। साहब की बात को अगर याद रखिएगा ना तो कहीं भी गाड़ी फंसेगा नहीं। लीजिएगा सीधा साहब को पकड़िएगा तो राजमार्ग से शिव तक जाइएगा और गुरु भाई और गुरु बहन को पकड़ लीजिएगा तो पगडंडी पकड़ा जाएगा। एकदम पक्का यही हो रहा है अभी। इसलिए हम लोगों को इन चीजों में सावधानी बरतनी है। साहब जो कहते हैं इसी काम को करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मोहब्बत का एक पैगाम है कि अगर तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहूंगा, जो तुझको पसंद है वही बात कहूंगा। तो किसको पसंद करते हम लोग? किसने दिया ये हमको आपको सूत्र? साहब ना। तो जो साहब को पसंद होगा वही ना करेंगे कि और कुछ करेंगे? और कुछ करेंगे तो गड्ढे में गाड़ी जाएगी, और साहब का अगर बात पसंद करेंगे तो महादेव तक गाड़ी जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, एकदम गारंटी है। और दिख रहा मंजिल, साहब दिखे समझ लीजिए मंजिल दिख गया, पक्का एकदम। इसको बांध लीजिएगा। साहब के सिवा अगर कोई हमारे आपके त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज वाले बोल रहे हैं ना, ऊपर महादेव और साहब और दीदी, तीनों कोने हैं त्रिभुज में। साहब, महादेव और दीदी, इसके सिवा अगर कोई त्रिभुज में प्रवेश किया, आपके दिल के त्रिभुज में अगर कोई प्रवेश किया शिव सत्ता में, तो समझ लीजिएगा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई लोग, कि हमारी आपकी यात्रा दूसरे तरफ जा रहा है, पगडंडियों में जा रहा है। हम लोग राजमार्ग को छोड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा यह बात याद रखना है कि अपने गुरु शिव से दया मांगते हुए, अपने गुरु शिव की बात लोगों से करते हुए, क्योंकि गुरु की बात करेंगे गुरु शिव के मंच पर बैठे था, न किसी गुरु भाई का न किसी गुरु बहन का, अपने गुरु शिव की बात करेंगे, साहब दीदी की बात करेंगे और अपने गुरु शिव को प्रणाम करेंगे। ये कंटिन्यू करना है। देखो बात होता है, हमारी आपकी यात्रा कैसे दूसरे तरफ चल जाता है, ये अनुभव है। जहां दया मांगना कम करिएगा, जहां नमः शिवाय कम करिएगा, तो पक्का गारंटी है कि हमारा आपका गाड़ी इधर से उधर हो ही जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए 3 सूत्र जो मिला है ना, इसको कंटिन्यू करना है। इना की 8 दिन में याद आते हैं महादेव, 15 दिन में याद आते हैं महादेव, महीना दिन में याद आते हैं महादेव। नहीं, अपना बनाया है ना, अपना बने कहे की जरूरत है। देखिए ना, जितना गुरु बहन गुरु भाई बैठे हैं, सब अपन अपन चप्पल अपने पास लेके बैठे हैं। साहब ने कई बार चप्पल का उदाहरण दिए। दूसरा बार साहब क्या कहे कि देखो बाबू, अपना मन बुझाता है। अपना के कहानी साहब बताए थे। एक थे नंबरदार, जो जाते थे शहर में, नंबर ठोकते थे, साइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह घर हुआ करता था। साहब जो कहते हैं किसके लिए कहते हैं, इस बात से हमको आपको समझ जाना है। नंबरदार फंस गया, उसको नदी पार करना है। अब बेचारा सोच रहा है कि कैसे पार करें। इतने में एक साधु मिल जाता है नंबरदार को। तो जैसे ही साधु मिलते हैं तो स्थिति होता है क्या कि पूछते हैं कि क्या स्थिति, कहाँ जाना है, आप क्यों परेशान है? तो कहते हैं जी हमको नदी पार जाना है, कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि दोनों
को इस तरीके से हाथ जोड़ दिया है। बालों उठाते हैं और एक हाथ पर सी लिखते हैं और दूसरा पर ब लिख देते हैं और कहते हैं इसी को देखते हुए पार कर जाइए। जब नदी में घुसता है वह पानी में, तो स्थिति क्या होता है कि उसके पांव के तले पानी पत्थर बन जाता है और नदी का 3 हिस्सा पार कर जाता है। तब वो देखता है अपने हथेली को गौर से, यह देखता है जिनका पूजवा करते हैं हम लोग मंदिर में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जिनको लोटा से जल चढ़ाते आए हैं, बेलपत्र चढ़ाते आए हैं, साहब के शिव है जो पानी से निकाल देते हैं और हमारे आपके शिव जो हमारे आपके मन में बसे हुए हैं वो पानी में गड़गड़ घुसा देते हैं, अटका देते हैं। समझिएगा कि किसके शिव को हम लोगों ने गुरु माना है। इस बात को याद रखिएगा, अगर इसको भूल गए ना तो रास्ता भटक जाएगा हमको हमारी आपकी। इसलिए इन चीजों को याद रखना है और सीधा साहब दीदी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा को शिव की ओर लेकर के चलना है। बनना है शिव, रहना है शिव, जीना है शिव और हमेशा मुस्कुराते रहिए कि हमारे गुरु शिव हैं। ढेर सारी बात सुनेंगे, आए हुए दीदी, आए हुए सर भी, आज तो महादेव की दया है। आग्रह करेंगे गुरु भाई बहन से कि जहाँ है यही आग्रह के साथ यहाँ बैठे सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने अपने चरणों मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। भाई नवीन जी चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं पटना सिटी से आए गुरु भाई BN मेहता जी। हम निवेदन करते हैं गुरु भाई BN मेहता जी आप मंच पे आए। मैं अपने गुरु से साहब और दीदी माँ, हम सबों की माँ, मेरी माँ, जिनकी आंचल की छाया में मैं पढ़ रहा हूँ, उनके चरणों में मेरा सतत नमन है। यहाँ उपस्थित हमारे जो भी गुरु भाई बहन हैं या जो शिव प्रेमी हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कार्यक्रम का मात्र एक उद्देश्य है कि धरती के एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो जाए और साहब ने यह काम इसी प्रयोजन से शुरू किया। जब साहब शिव को अपना गुरु बनाए आरा के गांगी श्मशान में, और उनको जो अनुभूत हुआ उसी अनुभूति के आधार पर उन्होंने सोचा कि शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह मन में विचार ठहर जाए, शिव हमारे आपके गुरु हो जाएंगे। साहब इस कालखंड में पहली बार कहने का आए, उन्होंने कहा जो देवताओं के गुरु हुआ करते हैं, जो दैत्यों के गुरु और हमारे आप जैसे आम जनमानस के गुरु होने के लिए तैयार हैं, हम आप उस शिव को अपना गुरु बनाएं। और अपना गुरु बनाने के लिए जो 3 सूत्र साहब ने दिए हैं, दया, चर्चा और नमन। साहब ने पुस्तक लिखी है, आओ चले शिव की ओर, और उनकी यहाँ आगाज है, उनकी यहाँ आवाज है, हम लोग शिव की ओर चले। हमको आपको समझना चाहिए कि जब शुरुआती दौर में जब उन्होंने जांचा तो एक स्लोगन आया था कि शिव आज भी गुरु है। कालांतर के बाद उनको लगा कि शिव तो जन जन के गुरु है, आदमी होना जरूरी है, वह शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं। किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कुछ भी खाते पीते हो या कोई काम करते हो, आदमी होना जरूरी है, उनके गुरु शिव हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। यह नहीं कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, उन्होंने लिखा है जिस भगवान की पूजा, जिस देवता की पूजा हम अपने घरों में सदियों से करते चले आ रहे हैं, वह गुरु भी है, उनको अपना गुरु बनाना है। और अंत में कहा कि जब गुरु बना लिए तो चलिए आओ चले शिव की ओर। साहब दोनों हाथ फैला करके हमारे आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, हम आप शिव की ओर चलें। शिव की ओर चलने के लिए साहब ने एक राजमार्ग बनाया। अभी नवीन भाई बोल रहे थे और बात बिल्कुल सही है। क्यों ऐसी बात साहब ने कहा कि जब शिव को गुरु बनाए तो शिव की ओर चलनी है, न कि जगत की ओर चलनी है। शिव की ओर जो राजमार्ग है, इसमें अनेकों स्वार्थ की पगडंडियां निकलती हैं। उन पगडंडियों को हम आप नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो कभी भी उस शिव तक हम आप नहीं पहुंच सकते हैं। और इस शिव के राजमार्ग में चलने के लिए ये रास्ते का पाथे, साहब ने कहा कि रास्ते का पाथे है यह 3 सूत्र। इस 3 सूत्र के सहारे हम आप उस शिव तक पहुंच सकते हैं। और साहब ये कहते हैं कि आओ चले शिव की ओर, ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि जाओ शिव की ओर। और ये रास्ते का जो पाथे है यह 3 सूत्र है। पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। यह हमारे आपके लिए भोजन है। भोजन हम आप करते हैं इसलिए कि हमको आपको ताकत मिले। यही हमको आपको प्रथम सूत्र जो है यह हमको आपको ताकत देगी। इस बात को समझना होगा हमको आपको। इस बात को बार बार उस महादेव से कहना होगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। यह बोली में नहीं, यथार्थ में समझे कि शिव कौन है। वह शिव तो मेरा है, मैं शिव का शिष्य हूँ। इसको बड़े ही कनीमता के साथ हम आप अपने दिमाग से नहीं दिल से कहेंगे। जैसे हर चीज को अपना समझते हैं उस तरह से शिव को भी हमको आपको अपना समझना होगा। और जब दया मांगेंगे तो यह हमको आपको ताकत मिलेगी। और इस रास्ते में जब हम आप रास्ते में चलते हैं तो लोग मिलेंगे, उनको भी आप भोजन कराएंगे, उनके लिए भी आप पाते होगा, उनको भी। और ऐसा उनको भोजन कराएंगे, ऐसा कराएंगे कि लगे कि थोड़ा और मिलता, उंगली चाट के खाए। यानी कि उनके साथ अपने गुरु शिव की बात, ऐसी बात करेंगे, इतने प्रेम से बात करेंगे, वह भी शिव को अपना गुरु बना ले। और नमः शिवाय से प्रणाम करना। जितने भी हमारे पूर्व प्रारब्ध के कर्मफल हैं, आपको यह याद हो कि बुरे कर्मफल हमको आपको शिव की ओर चलने में बाधाएं पहुंचाती है और अच्छे कर्मफल हमको आपको शिव की ओर ढकेलती है। हम आप नमः शिवाय करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, मैं अपनी अनुभूति, आज मैं चल रहा हूं, ये साहब का आशीर्वाद है। दीदी माँ हमारे साथ छाया बन के चलती है। मैं अपना अनुभव, जब एक डॉक्टर हूँ, एक समय था कि मेरे पास 3 कंपाउंडर थे, फुर्सत नहीं थी, 2-3 कीते मकान भी मैंने बनाया। और एक स्थिति ऐसी आई, एक भूकंप आया और उस भूकंप में मेरा मकान और मेरे पूरे परिवार उस भूकंप में धरती के अंदर चला गया, मैं सिर्फ बचा। और साहब का आशीर्वाद कि आज मेरे पास सब कुछ है। भाई बहनों, किसके साथ कब कौन सी मुसीबतें आएंगी, कौन सा आफत का पहाड़ टूटेगा, यह कोई नहीं जानता है। अगर आपको कोई बचाने वाला मिलेगा, वह महादेव मिलेंगे। महादेव को अपना बनाइए। पगडंडियों के सहारे हमको आपको नहीं चलनी है। जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग पर हर किलोमीटर पर साहब बैठे हुए हैं। वह किलोमीटर वहां तक आपको साहब मिलेंगे जहां आप 0 किलोमीटर होगा।
और साहब ने कहा भी है कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक परो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने अपन पर, मत मुझ पर देवत उतारो। यह भी नहीं, उस मील के पत्थर को पकड़ना नहीं है, बल्कि चलते चलना है और अपने आप पर भी यह नहीं लगाना है हमको आपको कि मैं तो इतना चल लिया। और साहब भी कहते हैं कि मुझ पर भी देवत उतारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और हम लोग इसी तरह से सभी भाई बहन इस 3 काम को करेंगे। साहब ने कहा है कि दया मांगने भर से दया नहीं मिलेगी, दूसरों को शिव का शिष्य बनाने से दया मिलेगी। हम लोग दूसरों को शिव का शिष्य बनाएंगे, दूसरों के दिलों में शिव को स्थापित करेंगे, ताकि हर व्यक्ति के दिलों में वह शिव धर के, शिव का झंडा लेकर के दौड़े। हम लोग साथ मिल करके, थोड़ी बहुत अगर कमी है हमारे आप में उसको भूलें और साथ मिल करके चलें। साहब इसी में खुश होते हैं, हम लोग साहब की खुशी के लिए यह सारा काम करेंगे। आपके बीच साहब, दीदी और डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनका सुनने आए थे, मुझे तो बुला लिया गया। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपने गुरु शिव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। और जिनको लेना है वे जाके वहाँ ले लें, क्योंकि यह साहब का एक सुंदर रचित पुस्तक है। इसको पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, आपके अंदर सचमुच में शिव शिष्टा धारित होगी। यह साहब का बहुत सुंदर उसमें जीवनी लिखा हुआ है, कैसे कैसे साहब ने शिव को अपना गुरु बनाए। शिव को अपना गुरु बनाने के क्रम में जो भी साहब को अद्भुत हुआ है वह किताब में अंकित है। इसलिए आप जाकर इस किताब को लेने का काम करें। आइए हम लोग सुरेश भैया से शिव गुरु पर चर्चा सुनते हैं। समय से नमन करते हैं 5 किलोमीटर से जाते हो जाए, जाना आना आधा घंटा। अपने गुरु शिव के चरणों में नमन इस कालखंड के महामानव साहब श्री के चरणों में, माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में, यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में स्वीकार कीजिए। आज ज्ञान की धरती नालंदा में महागुरु शिव की चर्चा का आयोजन किया गया है। इस चर्चा का उद्देश्य मात्र इतना है कि वह शिव जो जगत का गुरु है हमारे आपके भी गुरु हो जाए। यह उद्घोष वरेण्य गुरुवराता साहब श्री के द्वारा हुआ है। एक अकेला महामानव के मन में यह विचार आया, यह सोच आया कि शिव हमारे गुरु होंगे, और इस सोच पर वो खड़ा रहे। आप लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। हमें भी ज्ञात हुआ है कि पहला महोत्सव गढ़ बरुआरी के श्मशान में हुआ था, और वहां मात्र 13 लोग थे। 13 लोगों से यह काम शुरू हुआ, और वहां साहब ने कहा था कि यही 13 लोग 13 करोड़ लोग में बदल जाएंगे, शिवशिष्य में बदल जाएंगे। वहां उपस्थित लोगों ने कहा था कि यह कैसे होगा, और साहब का संकल्प रंग लाया। आज करोड़ों में शिव शिष्य भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी हैं। बस उन्होंने वही कहा कि वह शिव जो घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा घर घर के मामा हैं, वो जगत गुरु हैं, उन्हें अपना गुरु बनाया जा सकता है।
तीन सूत्र के सहारे उस शिव को जो मंदिरों में स्थापित थे उस मंदिरों से निकालकर, पत्थर की मूर्तियों से निकालकर हमारे आपके दिलों में प्रतिस्थापित किया। आज जहां भी शिव गुरु की बात चलती है, लोगों के कानों में आवाज जाती है कि फलाने जगह शिव गुरु का महोत्सव है या शिव की चर्चा है, लोग मौसम की परवाह नहीं करते, बस उनके ख्याल में यही आता है कि शिव मेरे गुरु हैं, मुझे वहाँ चलना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में शिव शिष्यता के फूल खिलने के लिए अवसर देना चाहिए। आज इस कड़ाके की ठंड में हम आप हजारों हजार की संख्या में यहाँ बैठे, उद्देश्य बस यही है कि मेरे जीवन में जो साहब श्री ने यह तरीका दिया है कि शिव को अपना गुरु बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, सहज और सरल सूत्रों के माध्यम से हमारे आपके गुरु शिव हो सकते हैं, यह आपको देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि शिव सचमुच में गुरु हैं। दिनानुदिन शिव शिष्यों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही, बाधाएं बहुतों आती हैं, लेकिन हम उन बाधाओं पर विजय पाते हुए शिव शिष्यता की लंबी लकीर खींचने में कामयाब होती चली जा रही। हमारे आपके बीच में वरेण्य गुरु भ्राता अदृश्य रहकर भी इस काम में हमको आपको मदद करते हैं। उन्होंने कहा भी था कि जब मैं शरीर में हूँ तब भी आपके साथ हूँ, शरीर में नहीं रहूंगा तब ज्यादा साथ दूंगा, और आज उनकी वाणी सत्य साबित हो रही। आज इस महोत्सव में उपस्थित होकर हम यह मन ही मन संकल्प लेंगे कि अपने गुरु शिव को एक एक घरों में, एक एक लोगों के दिलों में उतारेंगे। हम करते कुछ नहीं है, करवाते कोई और हैं, बस हमको निमित्त मात्र, साधन मात्र होकर अपने गुरु की बात को जन जन तक पहुंचाना है। आज हमारे आपके बीच में सौभाग्य है कि हमारे आपके बीच लवली दीदी, उनका नाम अनुनीता आनंद भी है, प्यार से हम लोग लवली दीदी भी कहते हैं, साथ में डॉक्टर साहब भी हैं। इस समय को देखते हुए हम लोग सभी यहाँ उपस्थित चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दीदी और डॉक्टर साहब से अपने साहब की बात सुने, मेरा मन मजबूत हो और शिव की ओर एक कदम चल पाए। आप सबों के चरणों में प्रणाम है, स्वीकार। आगे एक भजन गाएंगे। भजन सुनते हैं भाई मनीष जी से, एक प्यारा सा भजन भाई मनीष जी। अक्सर चर्चाओं में ये भजन सुनने को मिलता है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे
कड़ी है, एक से अपने गुरु से कहता है गुरु भाई बहनों संगों कि आप अपने मन की जिज्ञासा जो शिव शिष्यता में आवश्यक है एक कागज पर लिखकर आप यहाँ भेजें। अब हमारे आपके बीच जिनका इंतजार हम कर रहे थे बहुत देर से, हमारे आपके बीच मंचासन हो रहे हैं डॉक्टर अमित बाबू। हम उनसे अनुरोध करेंगे बातों को सुनाए हम लोग। मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी शिव शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज इस भीषण ठंड में हम लोग महोत्सव में उपस्थित हैं। ऐसी ठंड जो हड्डी को भी कपकपा दे, हड्डी कपकपा देने वाली, हड्डी को ठिठुरा देने वाली इस ठंड में आज हम सभी लोग अपने गुरु के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अपने महादेव गुरु के लिए उपस्थित हैं और शिव गुरु की चर्चा में शामिल हैं। काफी अच्छा लगता है महादेव के बारे में बात करना। शायद यही रीजन है कि इस ठंड में भी कपकपा रहे हैं हम सभी लोग, बच्चे कपकपा रहे हैं और फिर सब लोग बैठे हुए हैं। चलिए आज हम लोग इस महोत्सव में कड़ी को चर्चा के क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ ये ऐसे ही नालंदा ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ उपदेश देना, यहाँ ज्ञान देना आप लोगों को
जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही हजारों साल पहले से ही ये ज्ञान की भूमि रही है। पूरे विश्व में ज्ञान के लिए फेमस रही है धरती नालंदा विश्वविद्यालय। पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे ज्ञान की बातें करना बस सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। भले ही आज सूरज आसमान में हो नहीं हो, लेकिन बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की धरती के लिए ज्ञान की बातें करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो शिव गुरु की जो बात साहब श्री ने शुरू की, साहब और दीदी ने शुरू की, तो इसमें एक चीज नया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। महादेव आदिकाल से हैं, हमारे साइंस उसको प्रमाण देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता 25,000 साल पहले से महादेव का प्रमाण साइंस में मौजूद है। भारत की संस्कृति में शिव रचे बसे हैं। भारत का जो इतिहास है उसमें शिव के प्रमाण हजारों साल पहले से मिल रहे हैं। हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भी शास्त्र हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामचरितमानस हो, सब में शिव के बारे में लिखा हुआ है। उस शिव की पूजा हमारे घरों में खानदान दर खानदान से होती चली आ रही है और हम लोग पूछते चले आ रहे हैं महादेव को। उस महादेव के बारे में बोलना कुछ भी नया नहीं है, बताना कुछ भी नहीं है। उस महादेव को पाना बहुत मुश्किल है। वो महादेव देवता, जो महादेव है, सबसे बड़े देवता हैं, उनको पाना बहुत मुश्किल है। दिक्कत यहाँ पे ये है, महादेव हर जगह हैं। यहाँ कण कण में महादेव विराजते हैं, कण कण में शंकर हैं, हम लोग सुनते हैं। लेकिन उस महादेव को पाना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बन गया था। स्वयं पार्वती जो उनकी पत्नी है, उनको भी 10,000 साल मुश्किल तपस्या करने के बाद उस महादेव प्रसन्न हुए थे। बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि जो भी महादेव की तपस्या किए, वर्षों लगाए और तब उस महादेव को प्रसन्न कर पाए। महादेव को प्रसन्न करना मुश्किल था, महादेव को पाना मुश्किल था, महादेव के पास जाना मुश्किल था, महादेव से कनेक्ट करना, अपने आप को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन साहब श्री हरिनानंद और दीदी नीलमानंद ने उसी महादेव से जुड़ना बहुत आसान कर दिया। उस महादेव को पाना बहुत आसान कर दिया। उस महादेव के पास जाना बहुत आसान कर दिया, उनसे मिलना आसान कर दिया। और ये केवल संभव हो पाया साहब और दीदी की बदौलत। और हम लोग मन से, हम लोग केवल भाव से ऐसा कर पाए, जो भाव और मन सबके पास है। ये भाव की बदौलत, हम अपने भाव के बदौलत उस महादेव से जुड़ गए। हम अपने मन के बदौलत, हम अपने मन से उस महादेव से जुड़ गए, जिनसे जुड़ना देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। आदमी के लिए तो मुश्किल है ही, देवताओं के लिए भी उस महादेव से मिलना, उस महादेव से जुड़ना बहुत मुश्किल है। उस महादेव से जुड़ने का रास्ता साहब और दीदी ने इतना आसान कर दिया कि आज हम लोग इतनी ठंड में भी उस महादेव से जुड़ रहे हैं, उस महादेव से मिल रहे हैं, उनकी चर्चा करने उपस्थित हैं। 3 सूत्र दिए साहब ने, और ये तीनों सूत्र भाव के स्तर पे आप करेंगे तो उस महादेव से जुड़ जाएंगे। पहला, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये केवल भाव देना है, कुछ नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई श्रद्धा भी नहीं देनी है, बस भाव देना है। बिना श्रद्धा के, बिना पैसे के, इस भाव से आप देंगे और महादेव आपको अपना बना लेंगे। बस भाव देना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा, यही चर्चा करना है, दूसरों को बताना है कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। और तीसरा,
गुरु है तो प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः का मतलब ही होता है प्रणाम और शिवाय का मतलब शिव को। संस्कृत का वर्ड है, जैसे इंग्लिश में किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं, हिंदी में किसी को प्रणाम या नमस्कार करते हैं, वैसे ही संस्कृत में उस शिव को प्रणाम करेंगे तो नमः मीन्स नमस्कार, शिवाय मीन्स शिव को। राम को प्रणाम करेंगे तो नमः रामाय, वो संस्कृत का शब्द है। किसी को भी प्रणाम करेंगे तो उसमें संस्कृत का जो शब्द होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में। तो यहाँ शिवाय, शिव को नमः मीन्स प्रणाम। और ये पंचाक्षर मंत्र है और ये मंत्र सभी मंत्रों से बढ़कर है और इस मंत्र से कुछ भी किया जा सकता है, इससे बड़ा मंत्र नहीं है। और इसका मनन किया जा सकता है, नमन किया जा सकता है, इसको सांस ऊपर लेने में किया जा सकता है, नमन छोड़ने में शिवाय किया जा सकता है। बस ये 3 सूत्र के माध्यम से साहब दीदी ने हमको उस महादेव से जोड़ दिया जिस महादेव को पाना बहुत मुश्किल था। तो क्या गलत है, क्या जाता है हमारा उस महादेव से जुड़ने में? इस संसार के हर आदमी को उस महादेव से जुड़ना चाहिए, उस महादेव को गुरु मानना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। हम लोग जब से पैदा होते हैं, हम लोग मानव हैं, हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम पैदा होते ही खाना पीना शुरू नहीं कर देते हैं, हमको कोई बताता है, माँ बताती है। चलना फिरना शुरू नहीं कर देते हैं, कोई हमें चलना सिखाता है, तब हम लोग चलना सीखते हैं। ज्ञान की जरूरत हमें जन्म के समय से ही है और हमेशा ज्ञान की जरूरत होती है। अभी मैं डॉक्टर हूँ लेकिन इसके बाद भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। रोज नई एक बीमारी आ जाती है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, फिर कभी कुछ और आ जाता है। हमेशा मुझे भी पढ़ाई, अभी तक पढ़ाई करने की जरूरत है। 45 साल का हो गया हूँ तब भी पढ़ाई करने की जरूरत है। पढ़ाई से छुटकारा ही नहीं मिलता। तो ज्ञान लेने की जरूरत हमेशा है, पूरी जिंदगी ज्ञान लेने की जरूरत है। और ज्ञान देगा कौन? ज्ञान गुरु देंगे। देवता के रूप में तो सब कुछ दे सकते हैं आपको। आप कहीं भी मंदिरों में जाएंगे, जो मांगेंगे मिलता है। नाम ही है औढ़रदानी, उस शिव का नाम ही है औढ़रदानी। जो मांगिएगा देंगे, बिना सोचे देंगे, लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। वही आदमी है, वही शिव है, वही महादेव है, औढ़रदानी है। आप मांगेंगे उनसे, आप मांगते भी होंगे मंदिरों में जाकर, आपको मिलती होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होती होंगी। आपको संतान चाहिए, संतान मिलते हैं, पैसे चाहिए, पैसे मिलते हैं। आप देखते होंगे मंदिरों में ऐसे ही उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। भीड़ नहीं रहती है, लाखों लोग देवघर के मंदिर में ऐसे ही नहीं जाते हैं, भीड़ रहती है। लाखों की भीड़ होती है प्रत्येक दिन सावन के महीने में। 16 सोमवार करते हैं, आपको जिसकी इच्छा होती है, जो अच्छा वर मिल जाता है आपको 16 सोमवारी करने पे। बहुत कुछ देते हैं महादेव, नाम ही है औढ़रदानी, लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। ज्ञान लेने के लिए उसके गुरु मानना होगा, आपको शिष्य बनना होगा। आके वो बाबा है, घर घर के बाबा है महादेव। बाबा की संपत्ति में हर बच्चे का हक होता है, पिता की संपत्ति में सबका हक है। उस महादेव की संपत्ति में, महादेव की जो एक कायनात बनी है, ये जो संसार बना है, उसके पानी, उसके नदी, उसके जमीन, सब पे आपका हक है। और उनकी हवाएं हैं, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ज्ञान आपको नहीं मिल रहा है। आप जीवन जिंदा होते हैं, जन्मते हैं और मरने तक आप उनके बाबा के सारी संपत्तियों का उपयोग कर लेंगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? तो ज्ञान उसी बाबा को गुरु के रूप में मानने पे, उनसे रिश्ता बनाएंगे गुरु और शिष्य के रूप में, तभी ज्ञान मिलेगा। आपके भी कोई बाबा है, आपके भी कोई पिता है, आप जब तक उनसे पढ़ाई नहीं करेंगे, वो पिता आपको ज्ञान नहीं देंगे। पैसा दे देंगे, आपको जमीन की संपत्ति बांट के सभी भाइयों में दे देंगे, लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। जब तक आप उनसे पढ़ने नहीं जाएंगे, जब तक आप उनको गुरु नहीं मानेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। हम लोग पढ़ते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात धनात आपनोति, धनात सुखम भवति। हम सभी लोगों को सुख चाहिए। विद्या विनय देती है, विनय से धन होता है और धन से हमें सुख मिलेगा। सभी को हमें सुख की इच्छा होती है, कौन सुख नहीं चाहता है?
और इस सुख आएगा कहाँ से? तो वही विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम आपनोति धनात् से सुखम भवन्ति, हम लोग संस्कृत में स्कूलों में पढ़े हैं। तो सुख तो धन विद्या धन और विद्या से ही आएगा। विद्या हमको कौन देगा? तो गुरु ही देंगे। और शिव से अच्छा गुरु कोई नहीं है इस दुनिया में। जगत गुरु तो बहुत लोग बोल देते हैं अपने आप को। आप लोग पढ़ते होंगे जगत गुरु का कथा चल रहा है, जगत गुरु इस जगत गुरु का कथा चल रहा है, लेकिन जगत गुरु असली में तो महादेव ही है। जगत गुरु की संज्ञा केवल वही दी गई है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, बहुत लोग अपना नाम कलेक्टर रख लेते हैं। कलेक्टर रख लेने से वो कलेक्टर तो नहीं हो जाता है, उसको तो एग्जाम में जो पास करता है बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में, उसके बाद ही कलेक्टर बना दिया जाता है। मेरे गांव में एक का नाम कलेक्टर है, एक का नाम अमेरिका है, कुछ कुछ जो जिसको जो नाम है रख लेते हैं। जगत गुरु का नाम देखते हैं बहुत सारे लोग रख लेते हैं, लेकिन क्या सही में वे जगत गुरु हैं? प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, जगत गुरु तो एक ही है। तो वो जगत गुरु महादेव ही है केवल, बाकी कोई जगत गुरु नहीं है। तो उस जगत गुरु का मतलब ये वो पूरे संसार का गुरु है, उससे अच्छा गुरु कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा गुरु है। हमारे शास्त्र लिखते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के भी गुरु शिव हैं, और राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके भी गुरु शिव हैं। और हमारे इतिहास जो अभी का इतिहास है, भारत का इतिहास, उसमें भी 110 या कुछ नामों की संख्या है जो शिव के शिष्य हैं। उनमें मत्स्येंद्र नाथ, हम लोग गए थे वहाँ इंदौर, वहाँ पे देखे कि वहाँ पे उनका आश्रम है। एक और नाम है तोतापुरी, वो उड़ीसा में भुवनेश्वर पुरी के पास उनका आश्रम है, वो भी शिव के शिष्य थे। बहुत सारे कुछ लोगों का नाम आया है जिनके गुरु शिव रहे हैं अभी के जमाने में। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा, आमी नटराजन चेला, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं महादेव का शिष्य हूँ। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इन लोगों ने जनमानस को, संसार को नहीं बताया कि आप महादेव से जुड़िए। बहुत सारे लोग मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हो गए, उसमें से एक प्रमुख नाम है गोरखनाथ। आप देखते हैं उनका मंदिर है गोरखपुर में। बहुत सारे लोग, गोरख पंथ निकल गया, गोरखनाथ के बहुत सारे शिष्य हो गए। मत्स्येंद्र नाथ के वो शिष्य थे, शिव के शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ। तोतापुरी के साथ भी यही है, उन्होंने बहुत को शिष्य बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने भी तोतापुरी को ही अपना गुरु माना था, उन्हीं से उनकी शिक्षा मिली। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद हुए। देखिए महादेव के शिष्य की कितनी अच्छाई है कि वो जो भी महादेव के शिष्य बने वो शिव के जैसे हो गए, उनके फिर इतने अच्छे अच्छे शिष्य हुए। लेकिन इन लोगों ने कभी महादेव से लोगों को नहीं जोड़ा, इन लोगों ने अपने से लोगों को जोड़ा, अपने गुरु हो गए और अपने शिष्य बनाए। यहाँ पे साहब श्री हरिनानंद जब से शिव को गुरु माना, उसके बाद कुछ सालों बाद से ही उन्होंने शिव से लोगों को जोड़ना शुरू किया, शिव को गुरु मानने के लिए बोला, अपना गुरु नहीं बने। आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, आओ चले शिव की ओर में। उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं गुरु हूँ। शिव को गुरु बनाइए, आइए चलिए शिव की ओर, है ना, उनका किताब का नाम ही है आओ चले शिव की ओर। वो सबको शिव का शिष्य बनाने के लिए आए, सबको शिव को गुरु बोले कि सब लोग शिव को गुरु मानिए और शिव की दिशा में चलिए, क्योंकि शिव जगत गुरु है, उससे अच्छा गुरु नहीं है। उन्होंने जोड़ना चाहा आप सभी लोगों को शिव गुरु के साथ, शिव गुरु के पास चलने के लिए। जैसे मेरे पास आप आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल इलाज के लिए कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल एम्स दिल्ली है। अच्छा है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं वहाँ काम किया हूँ, मुझे पता है। साहब ने भी शिव को अपना गुरु माना, शिव को उन्होंने शिव को माना, जाना, पहचाना, और तब उन्होंने बोला कि आइए चलिए शिव के पास। उन्होंने देखा कि शिव के पास जाने पे क्या क्या चमत्कार होते हैं।
क्या क्या ज्ञान मिलता है उन्होंने अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने इस जगत को इस संदेश दिया कि आइए हम लोग शिव के साथ चले। वो अपने साथ सब लोगों को ले चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस रास्ता बता दिए, मुझसे बोलिएगा तो मैं आपको एम्स का रास्ता बता दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा एम्स आपको दिखाने के लिए। लेकिन साहब ने बोला कि आइए चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको शिव के साथ, मुझे पकड़े रहिए, मुझे रास्ता पता है शिव के पास जाने का, मैं आपको ले चलूंगा शिव के पास, बस मेरा हाथ पकड़ ली, मेरे साथ तो चलिए, बस इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उनके साथ हो जाइए। शिव सिस्टम में उनके साथ हो जाइएगा तो आप शिव के पास पहुंच जाएंगे। हर समय वो साथ दे रहे हैं, भले भी वो अभी शरीर में नहीं है, आप जहां से भी जिधर से भी आप उनको याद करेंगे, आप उनसे दया मांगेंगे, आपको दया मिलती है। बहुत सारे लोगों का ये अनुभव अभी भी है, और आप सभी शिव शिष्यों का ये अनुभव है। साहब ने शिष्यानुभूति में ही लिखा है कि बस शिव का शिष्य हो जाइए, शिव का शिष्य होकर आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे हो जाएंगे। बस एक भाव, शिव शिष्यता का भाव एक अनिवार्य है। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है ये शिष्य भाव एक जरूरी है। शिष्य का जो भाव है वो हमेशा आपका रहना चाहिए। जैसे हमारा भाव है, पुत्र भाव है, हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, तो एक रिश्ता है, एक भाव है, एक फीलिंग है। हम किसी के पति हैं, हम किसी के चाचा हैं, तो एक भाव है। ये भाव, शिष्य भाव हमेशा रहना चाहिए। एक शिष्य भाव अगर पैदा हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 सूत्र जो उन्होंने दिया, वो बोले कि इस 3 सूत्र शिव शिष्यता में सहायक हैं। जैसे अब किसी के साथ किसी की शादी हो गई और पति पत्नी का भाव आ गया, तब तो फिर शादी करने की फिर जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि वो भाव पनप गया, वो भाव आ गया कि ये मेरे पति हैं, मेरे पत्नी है, हो गया। बस ये भाव पनप जाए, इसलिए शादी का समारोह किया जाता है। बहुत लोग देखते हैं ना कि शादी का समारोह नहीं भी होता है तो भी वो भाव आ जाता है। किसी मंदिर में ही बस शादी हो जाती है, हो जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं। तो ये भाव पनपने के लिए ये 3 सूत्र दिया गया है। शिव का शिष्य भाव पनपाने के लिए 3 सूत्र दिया गया है। ये भाव अगर पनप गया, आपको 3 सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप गुरु है, प्रणाम हो जाएगा, अपने आप उस महादेव की चर्चा हो जाएगी, और गुरु से दया भी आपको अपने आप मांगा जाएगा। तो ये रिश्ता है उस महादेव के साथ, उसको बनाइए। सभी लोगों से हम लोग रिश्ता बनाते हैं, बहुत सारे लोगों से जिंदगी में रिश्ता बनाते हैं। एक रिश्ता उस महादेव से बनाइए, अगर नहीं बनाए हैं तो शिव गुरु के साथ रिश्ता बनाइए, शिष्यता का रिश्ता बनाइए, क्योंकि ये रिश्ता आपको हमेशा किसी भी रिश्ते से ज्यादा अच्छा लगेगा। नाम ही है महादेव, नाम ही है उनका कल्याणकारी, नाम ही है करुणावतारम, सबसे ज्यादा करुणा है, एक माँ से भी ज्यादा करुणा वो महादेव आपको देंगे, वो रखते हैं। कोई भी आदमी को गुरु मानने से अच्छा है कि आप महादेव को गुरु माने। आदमी तो आज है, कल नहीं रहेगा। महादेव ही एक ऐसे हैं जो अजन्मा है, हमेशा रहते हैं, आदि काल से हैं और आदि काल तक रहेंगे। जब तक ये धरती है, जब धरती ही उनकी बनाई हुई है, उनकी इच्छा होती है धरती बनता है, उनकी इच्छा होती है धरती का विनाश होता है। तो उस महाकाल से, उस महादेव से, उस दया निधान से हम लोग एक रिश्ता बना लें और उनके शिष्य बन जाएं, महादेव से ज्ञान लें, इस रिश्ता को बनाए रखें। इसमें कुछ लगता नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि इसमें गुरु दक्षिणा देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से आदमी गुरु को हम लोग गुरु मानते हैं तो हमको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, कुछ धन देना पड़ता है। शिव शिष्यता में कोई गुरु दक्षिणा की परिपाटी नहीं है, कोई गुरु दक्षिणा किसी को नहीं देता है। महादेव को दे भी क्या सकते हैं, जिसकी पूरी कायनात है, जिसका पूरा संसार है, उनको कुछ रुपए और कुछ पानी और कुछ फूल देकर भी कोई मतलब क्या दे सकते हैं। तो इसीलिए इस महादेव के गुरु स्वरूप में कोई गुरु दक्षिणा की परिपाटी नहीं है।
लेकिन हम लोगों को थोड़ा कृतज्ञ होना होगा अपने गुरु के प्रति। कृतज्ञता बस जरूरी है। साहब लिखते हैं आउचली शिव की ओर में कि आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि वो एहसान करते हैं, वो गुरु आपको ज्ञान देते हैं। तो किसी भी गुरु के प्रति आपको एहसानमंद होना एक शिष्य का कर्तव्य है, चाहे वो लौकिक गुरु हो या पारलौकिक गुरु हैं। एहसानमंद, और यहाँ शिष्यता में, शिव गुरु की शिष्यता में दक्षिणा बस एहसानमंद होना है। कृतज्ञता यही एक गुरु दक्षिणा है। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई फीस नहीं लगता इस स्कूल में पढ़ने पे, और कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टाइमिंग है, 10 से 4 का समय नहीं है। आपको जब फुर्सत मिले आप इस महादेव के स्कूल में पढ़ सकते हैं। जब समय मिले, जब आपको फुर्सत हो, सुबह में फुर्सत हो, शाम में फुर्सत हो। दया मत तो मांगना है, पढ़ाई और क्या है। कभी भी आप दया मांग सकते हैं, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब आप फुर्सत में हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझको दया कर दीजिए। जब मन है आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, सांस पर प्रणाम कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर प्रणाम कर सकते हैं। और जब समय मिले, जब भी आपको टाइम हो गप करने का, सबके पास टाइम होता है गप करने का कभी न कभी, उसमें दूसरों को बताइए कि शिव गुरु है, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। इतना आसान सा काम है। किसी भी टाइम में स्कूल खुला हुआ है, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। जब मन करे खा के, इसमें कोई पूजा पाठ टाइप का कोई व्रत नहीं करना है, पूजा पाठ टाइप का कोई स्नान करने का कोई इसमें कंपल्सन नहीं है, पूजा पाठ टाइप का कोई फास्टिंग करने का कंपल्सन नहीं है, पूजा पाठ टाइप का कोई वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं। किसी भी कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है इस स्कूल में। तो इस स्कूल से अच्छा कोई स्कूल नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और इसमें कोई भी आदमी एडमिशन ले सकते हैं, आसानी से एडमिशन ले सकते हैं 3 सूत्र करके, और फिर कुछ गुरु दक्षिणा नहीं। अब इससे आसान क्या हो सकता है। और हमें ज्ञान मिलता है, हमें हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमें लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। साहब लिखते हैं शिष्यानुभूति में, और क्या चाहिए। हर समय महादेव कनेक्ट, हम लोग उस महादेव को पा सकते हैं। हर समय उनकी दया होती है, और हमें अचानक कुछ परेशानियां होती रहती हैं, और हम उसका निदान कर सकते हैं। तो इस महोत्सव के माध्यम से मैं बस आप सभी लोगों को, जो लोग शिव को अपना गुरु नहीं मानते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज से, अभी से देर ना करें और शिव को अपना गुरु माने और शिव के शिष्य बन जाए। क्योंकि उनसे अच्छा गुरु कोई नहीं है, और उनसे अच्छा देवता कोई नहीं है, उनसे अच्छा तांत्रिक कोई नहीं है, उनसे अच्छा मतलब सभी चीजों में वो सबसे अच्छे हैं। जब विष निकला था तो केवल उन्हीं के पास इतना पावर था महादेव को कि विष को पचा सकते थे। किसी और देवता में इतना पावर नहीं था उस विष को कि वो पचा सके। तो जगत के कल्याण के लिए बस एक महादेव है। जगत का अगर कल्याण कोई देवता ने किया, महादेव सबसे बड़े देवता है, जो कुछ भी हो जाए वो जगत का कल्याण करेंगे। बताया ही अभी कि विष का पान कर लिए, इतनी पावर है उस महादेव में, नाम ही है महादेव। तो उस महादेव को हम लोग ना छोड़ें। जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो करते रहें। आपको जिसको गुरु मानना है गुरु मानते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस महादेव को भी अपना गुरु मानिए, उस महादेव को भी अपना सब कुछ उस महादेव को दीजिए, उस भाव दीजिए उस महादेव को, उस महादेव के शिष्य बनिए, उस महादेव से जुड़ जाइए। बहुत सारे रिश्ते होंगे, बहुत सारे देवताओं के साथ आपके रिश्ते होंगे। एक महादेव से भी रिश्ता बनाइए, उस महादेव से, और ये 3 सूत्र करिए। बहुत आसान है, और आप देखेंगे कि साहब की दया, उस महादेव की दया सब मिलती है, दीदी की दया मिलती है। और इस दया को हम लोग लेने से चूके नहीं।
और इस साहब का जो संकल्प है कि जगत के हर आदमी को शिव गुरु से जोड़ें, शिव गुरु के बारे में बतलाएं, शिव गुरु का शिष्य होने के लिए बोले। हम सभी लोग संकल्प लें कि हमें दुनिया के हर लोगों को शिव गुरु से जोड़ें, शिव गुरु को के बारे में बताएं, शिव गुरु की चर्चा करें, साप्ताहिक चर्चा करें। जब भी आपको समय मिलता है तब आप चर्चा में जाए और अपना भी काम करते रहें। अभी कुछ जो भी आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी आप मंच पर भेजेंगे, आपकी जिज्ञासाओं का भी आंसर करने का है समय है, आप लोगों का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी जिज्ञासा है आप लोग यहाँ भेजेंगे। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप लोग इस ठंड में भी आए हैं। चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग डॉक्टर साहब अमित बाबू से अपने गुरु की बात सुन रहे थे। आइए हम लोग